अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हुकूमत कुत्तों पर मेहरबान। दूसरी खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो कि आर्मी और पाकिस्तान आवाम के दरमियान जो गैप था उस गैप को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इससे पहले भी एक कदम उठाया था जो कि वो LOC पे खड़े होकर उन्होंने इंडिया को कोई पैगाम दिया तो उससे आवाम का दिल खुश हुआ, आवाम कुछ मुतवज्जा हुई आर्मी की तरफ। अब उन्होंने एक दूसरा कदम उठाया कि जनाब अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनकी इयादत के लिए वो गए हैं हॉस्पिटल में। वो कुछ दिनों से अलील थीं तो उनकी इयादत के लिए वो गए हैं। ये खबर दी है साबिर शाकर साहब ने। तो साबिर शाकर साहब के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब कल पहुँचे हैं हॉस्पिटल में। तो उन्होंने वालदा की इयादत की है शहीद अरशद शरीफ की। तो उनको ये यकीन दहानी कराई है, उनका हाथ पकड़ कर यकीन दहानी कराई है कि शहीद अरशद शरीफ हमारा भाई था, वो एक मुहिब्बे वतन सिपाही था। मैंने उसको बहुत करीब से मैं अरशद शरीफ साहब को मैंने देखा है, साथ काम किया है। अरशद शरीफ ने बहुत से मुहाज़ों पर ये तसल्लियाँ दी हैं आसिम मुनीर साहब ने अरशद शरीफ साहब की वालदा को कि शहीद अरशद शरीफ भाई के कातलों को कैसे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उनको लटकाया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। ख्वाब हो जितना बड़ा कोई ताकतवर हो, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, सज़ा उनको ज़रूर दी जाएगी। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने आसिम मुनीर साहब को दुआओं से, जिस तरह एक माँ रुखसत करती है अपने बेटे को, आसिम मुनीर साहब वहाँ से गए तो उनकी वालदा ने दुआओं से रुखसत किया, लंबी ज़िंदगी की दुआएं दी, उनको कामयाबी की दुआएं दी, जिस तरह के माएँ देती हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अवाम और जो फ़ौज के दरमियान, आर्मी के दरमियान जो दूरियाँ थीं वो ख़त्म करने में जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहला कदम ये उठाया है कि अरशद शरीफ साहब की वालदा के जो ज़ख्मों पर उन्होंने मरहम रखा है। दूसरी खबर यह है कि हुकूमत कुत्तों पर मेहरबान हो गई है। हुकूमत ने कुत्तों के लिए 2 अरब रुपए की हड्डियाँ मुख्तस कर दी हैं कि कुत्ते हड्डियाँ खाएं और खूब भौंकें। भौंक भौंक कर कुत्तों ने अपने गले ख़राब कर लिए हैं। पता नहीं कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। हुकूमत ने एक नया इकदाम उठाया, ये कुत्तों को बड़ा रिलीफ मिल रहा है, बड़ा कुत्तों पर खर्चा किया जा रहा है। 2 अरब रुपए की हड्डियाँ खरीदी हैं, हड्डी दिखाते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। जब थोड़ा सा फिर कुत्ते वो डाउन होते हैं, भौंकना बंद करते हैं, तो फिर एक नई हड्डी, जो 2 अरब रुपए की हड्डियाँ रखी हैं ना भाई, वो नहीं ख़त्म होती जल्दी, तो फिर हड्डी एक सामने। हड्डियों की मुख्तलिफ किस्में हैं, पर जो कुत्ता ज़्यादा भौंकेगा उस कुत्ते को सबसे महंगी हड्डी, से कम हड्डी 50 लाख रुपए की है, 50 लाख की है, फिर करोड़ की है, फिर 2 करोड़ की, फिर 3 करोड़ की, फिर 5 करोड़, 10 करोड़ तक की हड्डी हुकूमत के पास मौजूद है। जो ज़्यादा भौंकेगा उसको सबसे बड़ी हड्डी मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।